आज हम बात करेंगे उस राज्य की जिसका नाम पड़ा है 5 नदियों के ऊपर। भारत का राज्य पंजाब, जो मेनली अपनी 5 नदियों के लिए जाना जाता है, झेलम, व्यास, रावी, चेनाब और सतलुज। लेकिन आज यही नदियां पंजाब के विनाश का कारण बन रही हैं। जिन नदियों ने पंजाब को पहचान दी, वही आज इसे मिटा रही हैं। कुछ रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग पंजाब में इन फ्लड्स की वजह से 1000 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। किसानों की 3 लाख एकड़ खेती की जमीन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन फ्लड्स की वजह से मोर देन 3.5 लाख पीपल, शायद 3.5 लाख लोगों से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इस मॉनसून सीजन हमारे हिल्स जैसे उत्तरकाशी, हिमाचल में जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा, लेकिन जो पंजाब में हो रहा है वो इससे भी ज्यादा ट्रेजिक है। पंजाब पिछले 40 साल में अब तक सबसे वर्स्ट फ्लड डिजास्टर को फेस कर रहा है। बारिश इतनी ज्यादा तेज हुई कि 36 आवर्स में ही भाखड़ा नागा डैम का स्तर 4 फीट तक बढ़ गया। 2025 की फ्लड से पंजाब में 1988 की फ्लड्स की याद दिला दी है। ईयर 1988 में जब रावी, व्यास, सतलुज नदियां वाटर सोरो बनकर पंजाब में आती हैं, उस साल मार्च में बारिश शुरू होती है और सितंबर में खत्म होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्टडीज़ कराएं ये पता करने के लिए कि मेन रीज़न क्या है पंजाब में फ्लड्स का, और जवाब निकल कर आता है ओवरफ्लोइंग रिवर्स ड्यूरिंग मानसून। इन फ्लड्स का इससे हुए नुकसान का जिम्मेदार ठहराया जाता है मानसून को। पर सवाल ये उठता है कि शायद हम इन फ्लड्स को रोक सकते थे। हमने क्या किया? हम पंजाब को डूबने से बचा सकते थे। हम डिजास्टर मैनेजमेंट को थोड़ा और बेहतर कर सकते थे। वाटर मैनेजमेंट जो हमें करना चाहिए था, हमने ठीक से नहीं किया। जो स्मॉल डैम्स थे उनको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया। In this way, only monsoon is not responsible for floods. कहीं ना कहीं हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्लाइमेट चेंज ये सिर्फ हमारी बुक का एक चैप्टर बन के नहीं रह गया, बल्कि ये हमारा प्रेजेंट बन चुका है। देखिए, नेचर को, क्लाइमेट को या मॉनसून को दोष देना बहुत इजी है, लेकिन कुछ ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर भी हैं जिनकी वजह से पंजाब की ये हालत है। इसका पहला रीज़न है भाखड़ा नागा डैम। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये पंजाब में स्थित है सतलुज नदी के ऊपर। ये दुनिया का सबसे ऊंचा डैम है और सबसे ज़्यादा ग्रेविटी वाला। इसके अलावा जैसे रणजीत सागर डैम और भी काफ़ी सारे डैम हैं जिन्हें बनाया तो अच्छे कारण की वजह से गया, जैसे सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होगी। बट यही डैम मानसून सीजन में हैवी प्रेशर के साथ पानी रिलीज करते हैं। भाखड़ा नागा डैम, यहाँ इतना ज़्यादा पानी स्टोर हो जाता है कि सतलुज नदी बस एक सूखी धारा बनकर रह जाती है। अब लोगों ने क्या किया कि सालों से सतलुज रिवर के सूखे हुए प्लेन्स पर फार्मिंग करनी शुरू कर दी। वहाँ पर घर बनाने लगे और रहना शुरू कर दिया। पर जब बांध से पानी रिलीज किया जाता है तो फ्लड्स गेट खोल दिए जाते हैं और ये खेत और घर पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं। एक दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है एक्सेस रेन वाटर। देखिए, इस रेन वाटर को संभालने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं किया गया। देखिए, हम क्लाइमेट चेंज को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम इससे पहले रेडी तो रह सकते हैं। अपने डिजास्टर मैनेजमेंट को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि आने वाले डिजास्टर के लिए हम पहले से ही रेडी रहें। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।